तो तुम लोग ने दोनों टॉपिक करे हुए हैं, कंस्ट्रक्टर भी करा हुआ है और फंक्शन ओवरलोडिंग भी करी हुई है। दोनों में ही फंक्शन यूज करे थे। कंस्ट्रक्टर में नॉर्मली जो 10th लेवल पे थे वो वॉइड ही वाले थे, वॉइड इनपुट, और यहाँ ब्रैकेट थे, जगह खाली थी, ध्यान में है। और जब फंक्शन ओवरलोडिंग में तुमने यूज करे थे वो कैसे थे, इस टाइप के भी थे और कुछ इस टाइप के भी थे। यहाँ लिखा हुआ जैसे INT या फिर डबल लिखा हुआ था, फिर फंक्शन का नाम था, से ऐड था, ब्रैकेट थे और इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज थी, है ना। यहाँ पे मान लो है INT X INT Y, ध्यान में है कुछ ओवरलोडिंग, ध्यान में है। इस टाइप का भी तुमने देखे हुए हैं, इस टाइप के भी देखे हुए हैं, दोनों ही फंक्शन है। ठीक, अब आते हैं जरा अपने क्वेश्चन पे कि एक प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन लिखना है। प्रोटोटाइप मतलब एक फॉर्मेट लिखना है, कैसे फंक्शन डिफाइन करा जाता है, ये कैसे कर दिया आपने। ठीक, सबसे पहली चीज जो डाली जाती है वो डाली जाती है एक्सेस स्पेसिफायर। पहली चीज एक्सेस स्पेसिफायर, वैसे देखो तो इसमें भी नहीं पड़ी है और इसमें भी नहीं पड़ी है, ठीक है। यहां पे आप इसमें ये भी लगा सकते थे, पब्लिक, यहाँ पे भी लिख सकते थे स्टार्टिंग में, यहाँ पे भी लिख सकते थे। लेकिन अगर एक फॉर्मेट लिखने को आएगा तो आपको लिखना है कि पहली चीज हमें क्या डालनी है, एक्सेस स्पेसिफायर डालना है। ये तीन होते हैं, एक पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है। अभी बात उसकी बाद में करेंगे, अभी फॉर्मेट की बात चल रही है, अभी इसको समझाते हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या नजर आ रही है तुम्हें, देखो यहाँ वॉइड नजर आ रहा है और यहाँ INT नजर आ रहा है। वॉइड का मतलब क्या होता है, नो रिटर्न टाइप, ये फंक्शन ऐसा है कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और INT का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम लोग रिटर्न लगा देते हैं आखिरी में, ध्यान में है ओवरलोडिंग में, है ना। तो दूसरी चीज हमें क्या डालना है यहाँ पे, रिटर्न टाइप डालना होता है। फॉर्मेट की बात हो रही है, इंग्लिश लैंग्वेज में तुम लोग को फॉर्मेट मिलता है, इनफॉर्मल का फॉर्मल का, ये वही है, फॉर्मेट है। ये असली फंक्शन नहीं लिख रहे हो, ये फॉर्मेट है, इसको फॉलो करके फॉर्मेट फंक्शन लिखा जाता है, डिफाइन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, देखो एक चीज हम तुम्हें ये बता दी एक्सेस स्पेसिफायर, दूसरी चीज बता दी तुम्हें रिटर्न टाइप, दोनों चीजें हो गई। थर्ड चीज क्या है, उसमें भी नाम है इसमें भी नाम है। मतलब थर्ड चीज जो प्रोटोटाइप में रहेगी वो क्या रहेगी, फंक्शन नेम, इसको सिग्नेचर भी बोल सकते हो, फंक्शन की सिग्नेचर, या फिर मेथड नेम। मेथड को फंक्शन को बात एक ही है, फंक्शन नेम मेथड नेम। तो पूछना है इसके अंदर, क्या समझ में आ रहा है। लास्ट चीज क्या है, पैरेंथेसिस, या फिर हम कह सकते हैं पैरामीटर लिस्ट, इनको पैरामीटर बोला जाता है ना। लास्ट चीज क्या है, इसमें खाली पड़ी है, कोई बात नहीं है, तो खाली है तब भी क्या मतलब है, फॉर्मेट में तो रहेगी। तो लास्ट चीज क्या कहेंगे, पैरामीटर लिस्ट। तो तुम्हें याद करना पड़ेगा क्या फॉर्मेट, तुम्हें फंक्शन अगर बनाना आता है, इसीलिए हमने पहले बनाया, ये तुम्हें याद ना करना पड़े, तुम ये देखना तुम कैसे बनाते हो। बस एक चीज एक्स्ट्रा आगे और सोच लेना, एक्सेस स्पेसिफायर, सही है। देखो अगर कोई पूछे आपसे हेडर क्या होता है, क्या पूछे, मेथड के बारे में, कि इसमें हेडर क्या है, हेडर का मतलब ही होता है फर्स्ट लाइन। तो अगर कोई मेथड का हेडर पूछ रहा है तो यही है इसका हेडर, फर्स्ट लाइन जिसके अंदर रिटर्न टाइप हो, मेथड नेम हो और पैरामीटर लिस्ट हो, इसे क्या बोलेंगे, हेडर ऑफ अ मेथड। ठीक है, सिग्नेचर क्या होगी, अभी हमने बता दिया था आपको, मेथड नेम कहो या सिग्नेचर को बात है, मतलब जिससे इसको कॉल किया जाए उसी को क्या बोलेंगे, सिग्नेचर बोलेंगे। एक्सेस स्पेसिफायर की बात करनी थी, अभी हमने बताया कितने तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका पब्लिक, फिर प्राइवेट, फिर प्रोटेक्टेड। ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्या है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी लगा सकते हो आप। देखो प्राइवेट का मतलब क्या होगा, प्राइवेट का मतलब होगा कि ये सिर्फ जिस क्लास के अंदर आपने मेथड बनाया है, जो भी मेथड है, यहां हम अगर पब्लिक हटा के लिख दें, प्राइवेट मेथड बना दिया आपने, मतलब जिस क्लास के अंदर आपने इस मेथड को डिक्लेयर करा है, ये उसके बाहर कहीं यूज नहीं होगा, सिर्फ कहाँ यूज होगा, उसी क्लास में जिसमें इस मेथड को बनाया है। वैसे हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग क्लास के बाहर जाते नहीं, एक ही क्लास बनाते हो, थ्योरेटिकल याद रखना। और पब्लिक जो बनाते हो वो क्लास के बाहर भी यूजेबल होता है, ठीक। प्राइवेट वाले बाहर यूजेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर पब्लिक बनाओगे तो बाहर भी यूजेबल हो जाएगा। इसको याद रखने का तरीका ऐसा ही है कि आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी पे जाओ तो कोई भी जा सकता है, प्राइवेट पे जाओ तो हर कोई नहीं जा सकता। अगर आपकी एक प्राइवेट पार्क है तो आप ही जाओगे, बाहर वाला आदमी आएगा, वैसे याद रखना, ठीक। फिर थर्ड क्या होगा, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है, कोई चीज ऐसी जिसपे कोई ताला लगा, ऐसे सोच लो, मतलब आप जिसको इजाजत दो वो जा सकता है, जिसको इजाजत ना दो नहीं आ सकता। तो अगर तुमने यहाँ प्रोटेक्टेड फंक्शन लगा दिया,
सही, क्या लगा दिया आपने? अब ये मेथड जब इनहेरिटेंस होगा तब यूजेबल होगा, वरना नहीं होगा। अब ये इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है, आगे इसकी थ्योरी भी पढ़ोगे थोड़ी बहुत तुम लोग। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक प्रोग्राम या एक क्लास आपने बनाई, उसके बाद एक क्लास और बनाई उसके बाद, सही है, और आपने एक छोटा सा टॉपिक उसको कहते हैं इनहेरिटेंस, वो लगा दिया। इस पे लगाने से बहस नहीं है, थ्योरेटिकल समझो। आपने क्या लगा दिया? पहले प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम ने क्या कर लिया? इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट मतलब अब ये प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम आपस में कनेक्ट हो गए, ऐसे सोच लो, दोनों क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। समझ में आ रहा है? तो प्रोटेक्टेड फंक्शन होगा ना, तब ये इसको यूज कर सकता है, क्योंकि आपने इनहेरिट करवा दिया, आपने इजाजत दे दी। तो समझ में आ रहा है? तो मतलब प्रोटेक्टेड फंक्शन वो होंगे जो इनहेरिटेंस के थ्रू यूजेबल हो जाएंगे, वरना यूजेबल नहीं होंगे। कुछ समझ में आया? ठीक। पब्लिक मेथड वो मेथड होंगे विच कैन बी एक्सेस बाय एनी सोर्स, कोई भी उनको एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट मेथड क्या होंगे? मेथड विच कैन बी एक्सेस बाय मेंबर ऑफ ओनली दैट क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर, सिर्फ अपने विद इन द क्लास ही वो चलने वाले हैं, बाहर नहीं चलेंगे। प्रोटेक्टेड क्या होंगे? प्रोटेक्टेड मेथड कैन बी एक्सेस बाय इनहेरिटेड क्लास मेंबर ओनली। ठीक, कौन एक्सेस करेगा? जो इनहेरिटेंस कराए हुए, ठीक है, जो इनहेरिट करे हुए दूसरी क्लास को, वो एक्सेस कर पाएगा। ठीक, कंप्लीट हो गया। किसकी तो बात हो गई, रिटर्न टाइप की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ वॉइड लिखा हुआ है, तुम लोगों को पता है ये वॉइड का मतलब नो रिटर्न टाइप है। तो अगर किसी मेथड के आगे यहाँ पे वॉइड लिखा है तो समझ जाना ये कुछ रिटर्न नहीं करने वाला, ये कॉल होगा, जो भी वर्क होगा वो परफॉर्म करेगा, बस काम खत्म। लेकिन अगर इसके आगे वॉइड के अलावा कुछ लिखा हुआ है, वॉइड के अलावा क्या लिखा हो सकता है? जैसे यहाँ एंटी लिखा है, डबल भी लिखा हो सकता है, फ्लोट भी लिखा हो सकता है ना। और जब कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप इसके आगे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या करने वाला है? रिटर्न करने वाला है। और जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस फॉर्म में करेगा? उसी प्रिमिटिव में करेगा। मतलब ये आंसर जो वापस भेजेगा, अगर यहाँ एंटी लिखा है तो इंटीजर होगा, अगर यहाँ फ्लोट लिखा है तो फ्लोट होगा, डबल लिखा है तो डबल होगा, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। वॉइड मतलब नो रिटर्न टाइप, और बाकी प्रिमिटिव लगा है तो इसका मतलब रिटर्न टाइप है। दूसरी चीज, मेथड नेम की बात करें। मेथड नेम क्या होगा? आपको बस इतना ध्यान रखना है, मेथड नेम थोड़ा सा रिलेटेड हो क्वेश्चन से, या क्वेश्चन से नहीं, जिस वर्क को परफॉर्म कर रहा है उससे। ठीक, जैसे एक मेथड ऐड कर रहा है तो उसका नाम थोड़ा सा कैलकुलेट रख सकते हैं, ऐड रख सकते हैं, बस सिंपल ये है। दूसरी चीज होनी चाहिए कि क्लास से मैच ना करे, जिस क्लास में बनाया है उसके नाम से मैच ना करे मेथड नेम। ठीक, मेथड नेम का फंक्शन नेम का बात है की। लास्ट चीज क्या है? पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट का मतलब क्या है? पैरामीटर लिस्ट का मतलब है कि जो ये वैल्यू रिसीव करने वाला है, ठीक है, जब इसको आप कॉल करोगे, इनमें कोई नहीं लगा हुआ है ना, तो ये कुछ रिसीव नहीं करता है। जब पैरामीटर लिस्ट लगी होती है, तुम लोगों ने करा नहीं है इसको, इसको तुमने बनाया है, ऐसे मेथड में तुमने कॉल करा था, फंक्शन ओवरलोडिंग में कॉलिंग वॉलिंग नहीं कराई थी, ठीक है। लेकिन जब इनको कॉल करोगे, एग्जाम्पल मान लेते हैं तुम्हारा ये मेथड है, हम पब्लिक स्टैटिक बना रहे हैं सीधे, सही है। पब्लिक स्टैटिक बना के क्या बनाते हैं कॉल करने के लिए? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का नाम मान लेते हैं कैलकुलेट। कैसे बनेगा? कैलकुलेट ओबी इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, सही है। फिर तुम इसको कॉल करोगे, किसको कॉल करोगे? ओबी डॉट ऐड को। अब जब तुम इसको कॉल करोगे कुछ वापस भेजेगा, अगर कुछ वापस भेज रहा है, वॉइड में ऐसा कुछ नहीं था, इसके अंदर है, तो तुम्हें आगे स्टोर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ लगाना पड़ेगा int y इक्वल्स टू, क्योंकि जब आप इसको बुला रहे हो कुछ ये वापस ला रहा है, और जब वापस ला रहा है किसमें स्टोर करेंगे? y में। ये तो ये int की वजह से हुआ, ठीक। दूसरी चीज, इनका क्या यूज है? अब तुम इसको ये ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं कर सकते, इस केस में कर सकते थे क्योंकि यहाँ पैरामीटर खाली थे, पर यहाँ पे है, तो मतलब यहाँ से तुम्हें वैल्यू भेजनी पड़ेगी। अब कॉलिंग के समय कुछ भी भेज सकते हो, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई हो तो वो भेजो, नहीं स्पेसिफाई है तो अपने मन से भेजो, वरना इनपुट लेके भेजो। हम यहाँ भेज देते हैं 10 20। 10 किसके पास चला जाएगा? x के पास। 20 किसके पास चला जाएगा? y के पास चला जाएगा, ठीक। तो पैरामीटर लिस्ट मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू मांग रहा है और कॉलिंग के समय वो भेजी जाती है। अभी अच्छा हमने नंबर भेज दिए, वेरिएबल भी भेज सकते थे क्या? वेरिएबल भी भेज सकते थे। एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने लिया एक u, उसको दे दिया 10, यहाँ लिया b, उसको दे दिया 20, सही है। यहाँ भेज दिया u, b, तो u की जो वैल्यू थी किसके पास पहुंच गई, और जो b की वैल्यू थी वो y के पास। रिटर्न स्टेटमेंट की मीनिंग आ जाए तो क्या लिखोगे? अभी मैं पता है इसमें int लगाए तो लास्ट में तुम्हें एक रिटर्न लगाना जरूरी है ना, कुछ भी रिटर्न तो करना पड़ेगा आपको। तो जो रिटर्न करोगे वो यहाँ किसमें रिसीव हो जाएगा? y के पास रिसीव हो जाएगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट की मीनिंग पूछी है तो क्या लिखेंगे आप? मतलब एक फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है,
है ना, वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू ही करता है। रिटर्न स्टेटमेंट उस वैल्यू को क्या कराती है, रिटर्न कराती है, जो कि कॉलिंग वाला रिसीव कर लेता है।